हेलो नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भी देखते हैं बैंक निफ्टी वेंसडे को यानी कि बुधवार को कैसे ट्रेड करती है, क्या उसके इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, उसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हमने कल एक वीडियो डाला था, उसमें हमने बताया था कि बैंक निफ्टी इस लेवल में ओपन होगी, फ्लैट ओपन होगी, गैप डाउन ओपन होगी, तो कैसे ट्रेड करेंगे उसके बारे में हम पहले तो डिटेल में समझ लेते और रिव्यू भी देख लेते। तो सबसे पहले आज बैंक निफ्टी जब सुबह ही ओपन हुई थी तो 43,400 के आजू बाजू बैंक निफ्टी ओपन हुई, और ओपन होते ही मैंने बोला था कि वहाँ पे कंसोलिडेशन करेगी 1-2-15 मिनट की टाइम फ्रेम पे, और कंसोलिडेशन के बाद हमें अपर साइड में एक थोड़ा सा मूव देखने को मिला और 150 अपर साइड मूव देखने को मिला। तो बैंक निफ्टी जब ऐसे ओपन हुई थी तो हमें 150 पॉइंट का अपर साइड मूव देखने को मिला। कुछ ज़्यादा आज के दिन हमें परफॉर्म देखने को नहीं मिला। बैंक निफ्टी ने आज कुछ खास अपसाइड या डाउन साइड नहीं, अप या डाउन साइड कोई इतना मेजर मूवमेंट नहीं किया है। तो सबसे पहले तो अगर 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने आज सुबह ही जब ओपन हुई उसके बाद 150 से 60 पॉइंट का एक अपर साइड मूव देखने को मिला। मैंने बताया था कि एक उसका रेजिस्टेंस है और बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस पे जाके नीचे आई थी। तो मैंने बोला था, कल ही वीडियो में बताया था कि 43,550 के आजू बाजू बैंक निफ्टी जाती है तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस पे जाके बैंक निफ्टी उसी एरिया में जाके फिर डाउन साइड में आया। और डाउन साइड मैंने बोला था कि जो उसका ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अप है, मतलब अपसाइड ट्रेंड चल रहा है। और वहाँ पे अगर आप ट्रेड करिएगा सेल साइड यानी कि पी साइड जब आप ट्रेड करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा फॉल की आशा मत रखिएगा। और फिर दोपहर के सेशन में, लास्ट सेशन में बैंक निफ्टी ने 150 से 180 पॉइंट की डाउन साइड में मूव भी हमें देखने को मिली। तो बैंक निफ्टी ने ओवरऑल वैसे ही वर्क किया। तो देखा जाए तो खास कोई अपसाइड या डाउन साइड हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन अगर आप छोटे छोटे मूव पकड़ोगे तो फिर आप प्रॉफिट में रहेंगे। क्योंकि आज देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने जो परफॉर्म किया वो साइडवेज जैसा ही किया है, खास कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिला। अब हम समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस के जरिए कि कल बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म करती है, क्या उसके इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। कल अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है, गैप अप ओपन हो जाती है, तो क्या उसके लेवल रहेंगे, वो हम चार्ट के जरिए समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो वीडियो रहते हैं उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम जो लेवल बताते हैं उसी लेवल में बैंक निफ्टी ने आज भी परफॉर्म किया है। यानी कि आज ट्यूसडे था, मंगलवार को बैंक निफ्टी ने जैसे हमने कल बोला था वैसे ही आज भी परफॉर्म किया है। कुछ खास अचीवमेंट देखने को नहीं मिली। अगर आप बैंक निफ्टी को बाय करते हैं तो मेरे ख्याल से अगर आप चार्ट को रीड करके चार्ट को समझ कर ट्रेड करेंगे तो 100% आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कल बैंक निफ्टी कैसे वर्क करती है, उसके क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहते हैं, कौन सी पैटर्न बनी है, वो सब हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले जो मैं टाइम फ्रेम यूज़ करूँगा, वन डे टाइम फ्रेम पे देखूंगा कि वन डे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी क्या करती है। बैंक निफ्टी ने आज वन डे टाइम फ्रेम पे क्या किया है। तो सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो मैंने आपको एक रेजिस्टेंस बताया था कि 43,550 ये उसका एक रेजिस्टेंस है, और वहाँ पे एक साइकोलॉजिकल भी रेजिस्टेंस रहता है, और वहाँ पे मार्केट जाके 2-3 बार नीचे आया हुआ है। तो ये उसका रेजिस्टेंस है, और मार्केट ने आज भी 43,533 पॉइंट जाके फिर वहाँ से नीचे की डाउन साइड हमें 180 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिलता है। तो कल के लिए हमारे लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे वो सब हम समझते हैं। तो आज मार्केट में एक वन डे टाइम फ्रेम पे देखा जाए, मैं डेली कैंडल पे आपको बताता हूँ कि वन डे टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो आज भी एक रेड कैंडल वहाँ पे इन्फॉर्म हुई है। तो क्या कहती है वो रेड कैंडल, वो हम समझते हैं। तो आज भी देखा जाए तो हमें 43,198 यानी कि 43,200 का हमें क्लोज देखने को मिले। बैंक निफ्टी आज जब क्लोज हुई तो 43,200 के आजू बाजू क्लोज किया है उसने। तो कल के लिए हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे वो देख लेते हैं। तो
15 मिनट की टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं, वहाँ पे चार्ट को देखते, चार्ट को समझते। अगर आप चार्ट को समझेंगे तो आप बिल्कुल सही तरीके से ट्रेड करेंगे, ना ही आप ट्रैप होगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग ट्रैप हो जाते हैं और ट्रैप में जब आप फंस जाते हैं तो फिर आप वहाँ पे लॉस ही करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कल के लिए कैसे ट्रेड करेंगे। तो एक लेवल में आपको बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी ने आज जो क्लोज किया है वो डाउन साइड में 200 से 300 पॉइंट 200 पॉइंट डाउन आके नेगेटिव क्लोज किया है। तो हमें एक तो पता चल रहा है कि सेलर वहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं, सेलर वहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं, लेकिन उतने एक्टिवेट नहीं हो रहे कि बायर को नीचे ला सके। तो आपको कल कैसे ट्रेड करना चाहिए वो हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक आपको ड्रॉ करता हूँ, एक अंडरलाइन करता हूँ। मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और वहाँ पे 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो एक दो कैंडल वहाँ पे, एक दो या तीन कैंडल वहाँ पे साइडवेज जैसा बिहेव करता है। मार्केट ना ही ऊपर जाता है ना ही नीचे, और फिर वहाँ पे अगर सेलर एक्टिवेट होते हैं तो फिर हमें ये लेवल भी देखने को मिल सकता है और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं ये लेवल पे आके खड़ी हो सकती है। 42,800 का लेवल भी हमें बैंक निफ्टी में कल देखने को मिल सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी इसी तरीके से ओपन होगी तो हम उस रणनीति से काम करेंगे। अगर बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है, गैप अप ओपन होती है मतलब 43,500 या 400 के आजू बाजू बैंक निफ्टी ओपन होगी, तो फिर हम प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे। जैसे ही प्राइस एक्शन बनेगा वैसे हम ट्रेड करेंगे। प्राइस एक्शन की जो ये प्राइस एक्शन है, जैसे ही इसको क्रॉस करेगा तो फिर मार्केट में हमें एक अच्छा सा बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। तो प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं ना ही ट्रेड करूंगा, क्योंकि गैप अप ओपन होती है तो मैंने आपको एक साइकोलॉजिकल लेवल बताया, वो उसका रेजिस्टेंस है और बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस को जब तक क्रॉस नहीं करती तब तक मेरे लिए बाइंग साइड में ज़्यादा मूव की आशा नहीं रहती। 43,550 ये उसका एक रेजिस्टेंस है और बैंक निफ्टी उसको क्लोज करके, यानी कि कल मॉर्निंग में ही अगर क्लोज कर देती है, यानी कि मॉर्निंग में 12 बजे तक क्लोज करती है और फिर वहाँ पे मार्केट रुकना चाहिए। मेरे नज़रिए से देखा जाए तो मार्केट 15 मिनट की टाइम फ्रेम के 2-3 कैंडल वहाँ पे रुकेगी। अगर 1 घंटा 1.5 घंटा वहाँ पे रुकेगी, फिर वहाँ से अगर बायर एक्टिवेट हो गए तो फिर हमें एक अच्छा सा अपर साइड मूव देखने को मिल सकता है और कहीं ना कहीं 43,800 का लेवल अपर साइड में हमें देखने को मिल सकता है। तो मेरे लिए वही काम करता है, 43,800 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है, जो अगर फ्लैट गैप अप ओपन हो जाती है तो। और जो मैंने अभी रेजिस्टेंस बताया कि 43,550 के आजू बाजू गैप अप मार्केट ओपन होता है और वहाँ पे 1-2-3 कैंडल रुकता है, फिर ब्रेकआउट होता है, तो फिर मेरे लिए 43,800 का लेवल भी हमें ज़बरदस्त फास्ट देखने को मिल सकता है। तो आप अगर ऐसे ट्रेड करेंगे तो 100% आप प्रॉफिट में रहेंगे। अब निचली साइड डाउन साइड की बात की जाए तो मार्केट कल क्या कर सकता है, बैंक निफ्टी कल क्या कर सकता है। तो अगर डाउन होता है तो आज जो मतलब क्लोज हुआ है 43,200 के आजू बाजू मार्केट ने जब क्लोज किया है, तो कल के लिए अगर डाउन साइड गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है तो हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो मैं आपको 43,000 के आजू बाजू या 42,900 के आजू बाजू गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो फिर हम क्या करेंगे। तो फिर अगर 900 के लेवल को मार्केट डाउन साइड में लाता है बैंक निफ्टी, ये लेवल है, उसके डाउन साइड आता है तो फिर हमें 42,500 के लेवल निचली साइड पे देखने को मिल सकता है और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं फिर हमें 300, 400, 500 पॉइंट की एक डाउन साइड मूव भी देखने को मिल सकता है। इसी लेवल को अगर क्रॉस करता है, 43,900 के लेवल को क्रॉस करता है तो फिर हमें डाउन साइड में एक ज़बरदस्त फॉल देखने को मिल सकता है और कहीं ना कहीं जो फ्राइडे को क्लोज किया था उसी लेवल पे आके बैंक निफ्टी खड़ी हो सकती है। तो वो मेरा नज़रिया था। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन की हमने बात कर ली, गैप अप की बात कर ली, बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, हम किस जरिए कैसे ट्रेड करेंगे उसके बारे में समझते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी मैं फिर अभी एक ड्रॉ करूंगा कि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है तो आज जो ओपन हुई थी मैंने बोला था फ्लैट ही ओपन हुई थी, ना ही कोई गैप अप ओपन हुई ना ही गैप डाउन, फ्लैट ओपन हुई थी। तो कल के लिए भी अगर फ्लैट ओपन होती है बैंक निफ्टी तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर किसी ना किसी यही एक जोन बन गया है, 2 दिन से मार्केट एक साइडवेज जैसा बिहेव कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, मतलब वही ये जोन में बैंक निफ्टी ओपन होती है और फिर टाइम फ्रेम आपको देख लेना है, नोट कर लेना है कि 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो वहाँ पे अगर जो इसी जोन में होगा ओपन होगी, फ्लैट ओपन होती है तो 1, 2 और 3
इस ऐसी कैंडल बननी चाहिए, और जैसे ही ब्रेकआउट होगा, इस यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो फिर हमें 200 से 300 पॉइंट का अपर साइड मूव देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, प्राइस एक्शन अगर बनती है और 3 कैंडल मैंने बात की, वहाँ पे अगर शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार जैसी कोई कैंडल इन्फॉर्म होती हो और वहाँ पे अगर सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं, फ्लैट मार्केट ओपन होता है और फिर वहाँ पे अगर सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं तो फिर डाउन साइड भी हमें एक अच्छा सा फॉल देखने को मिल सकता है, फिर इसी लेवल पे आके बैंक निफ्टी रुक सकती है। तो आप खास करके अगर सोच समझ के ट्रेड करेंगे तो 100% आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो जो मैंने अभी इम्पोर्टेंट लेवल की बात की है, जो उसके सपोर्ट की बात की है, रेजिस्टेंस की बात की है, वो सब आप फॉलो करेंगे तो 100% आप प्रॉफिट में रहेंगे। कल वेंसडे है और कल अगर मार्केट में 150 से 200 पॉइंट की भी मूव आती है तो आपका जो आपने जो CEP बाय किया होगा उसमें बहुत ही अच्छा मूवमेंट आपने देखने को मिल सकता है, और 50% आपका जो प्रीमियम होता है वो बढ़ सकता है। तो मेरे ख्याल से कल और वेंसडे और गुरुवार को दोनों दिन जो मूवमेंट अगर 200 या 250 पॉइंट या 150 के आजू बाजू मूवमेंट होती है तो हमें जो ऑप्शन प्रीमियम होता है उसमें ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बाकी दिन उतनी मूवमेंट नहीं देखने को मिलती क्योंकि प्रीमियम हाई रहता है, उसी वजह से प्रीमियम में खास आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिलती, लेकिन वेंसडे और गुरुवार को ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो हमने वो जो सपोर्ट बताया, रेजिस्टेंस बताया, उसको अगर आप सोच समझ के ट्रेड करेंगे तो आप कल के लिए भी एक अच्छा सा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट लेवल बताए, जो मैंने बात की है, उस लेवल को आप समझेंगे तो 100% प्रॉफिट में रह सकते हैं। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ करके बताया वही काम करता है मार्केट में, और कैंडल स्टिक पैटर्न भी काम करती है। तो वो सब आप समझ लेंगे। आगे आने वाले वीडियो में मैं कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में भी वीडियो डालने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी के एनालिसिस कर रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी पे क्या बिहेव करेंगी, वन डे टाइम फ्रेम पे क्या बिहेव करेगा, और कल के लिए बैंक निफ्टी कैसे कामकाज कर सकती है, उसी लेवल को हम बात करते हैं। आने वाले टाइम में हम लर्निंग वीडियो भी डालने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए तो सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस पे ही बात करेंगे। तो हेलो गाइस, जो मैंने आप वीडियो बताया है, जो मैंने इंपॉर्टेंट लेवल बताया, उसको फॉलो करके आप ट्रेड करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और आप प्रॉफिट में रहेंगे, आप ट्रैप नहीं होगे। खास कर जो छोटे ट्रेडर है, जो रिटेलर ट्रेडर है, उनको जो बड़े ट्रेडर है वो ट्रैप करते हैं, उनके माइंड के साथ ट्रैप करते हैं, और ट्रैप जब होते हैं आप तो फिर आप गलत दिशा में भटक जाते हैं, और गलत दिशा में जाते हैं तो वहाँ पर पता है तो बैंक निफ्टी में क्या होता है, जब आप ट्रैप हो जाते हैं तो फिर आप बड़ा सा लॉस भी कर सकते हैं। तो ट्रैप नहीं होना है आपको। जो मैंने लेवल बताया उसी लेवल को सोच समझ के ट्रेड करना चाहिए। और काफ़ी सारे ट्रेडरों की क्या रहती है, तो वो तो सिर्फ मार्केट 9:15 को जैसा ही खुला, 9:15 को मार्केट ओपन होगा, वो C और P बाय कर लेते हैं। तो आपको गाइज ऐसा नहीं करने का है। आपको 9:15 पे जैसे ही बैंक निफ्टी इंडेक्स ओपन होते हैं वैसे आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको प्राइस एक्शन बनने देना है। प्राइस एक्शन क्या कहती है, प्राइस एक्शन बनने देंगे अगर गैप डाउन या गैप अप ओपन हो जाता है। अगर बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर हमारे पास कुछ बचता नहीं है, फिर वहाँ पे जाके 200-300 पॉइंट अप जाके फिर वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होता है और वहाँ पे हम ट्रैप हो जाते हैं। तो ट्रैप नहीं होना है आपको। 9:15 जैसे ही मार्केट ओपन होगा आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको सोच समझ के ट्रेड करना है। अगर सोच समझ के प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, उसके जो रूल्स रहते हैं, चार्ट को एनालिसिस करके आप ट्रेड करेंगे तो आप बिल्कुल भी प्रॉफिट बना सकते हैं। मैं भी आज भी मैंने CE बाय किया था, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट रुका था और मैंने एक ही लॉट पे मैंने 1500 का प्रॉफिट आज बनाया था। मेरे पास टाइम रहता नहीं है जब मार्केट ओपन होता है तो खास करके, तो मैं ट्रेड नहीं कर पाता, लेकिन आज मैंने ट्रेड किया था। तो CE साइड मैंने एक मूव पकड़ा था, और वही मैंने कल बोला था कि अभी भी जो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड है वो अपसाइड है। मार्केट अभी भी ट्रेंड है, जो उसका ओवरऑल ट्रेंड अप है, और अप ट्रेंड में आपको CE देखना चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि उसका ओवरऑल ट्रेंड है वो अप है, और कहीं वहाँ पे 1-2 कैंडल रेड बन जाने से मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आता। तो आपको वो भी समझना चाहिए। एक कैंडल, एक या 2 कैंडल से मार्केट में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। एक ही कैंडल इन्फॉर्म हुई है, एक फ्राइडे को बनी है और आज भी कुछ इतना खास मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। और हम आमतौर पे देखा जाए तो साइडवेज जैसा ही आज भी बिहेव
बिहेव किया है मार्केट ने। तो कल के लिए जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट लेवल बताए, उस लेवल को आपको सोच समझ के ट्रेड करना चाहिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो फॉरवर्ड करिएगा। हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अगर बहुत ही अच्छा लगा है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिएगा कि क्या हमारा एनालिसिस कैसा है, आपको क्या पसंद आया नहीं आया, वो सब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो थैंक यू सो मच।